वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। पाजी मैंने साड़ियों की दुकान खोल ली है। मेरे को सब लोग बोलते थे काम नहीं करता काम नहीं करता। मैंने कहा यार आज काम कर ही लेता हूँ। और आपको पता है साड़ियों की दुकान में एक फायदा बड़ा है। सेल आपकी होना हो टाइम पास हो जाता है, क्योंकि लड़कियां आती हैं। औरतें खाना भले ही ना खाएं लेकिन शॉपिंग इनको करनी है। कई लड़कियां तैयार होकर घर से निकलती पार्टी के लिए, रास्ते में मॉल में पहुंच जाती हैं। जो फ्री के टेस्टर नहीं होते वो परफ्यूम वाले, वो चेक करने के लिए। अच्छा किसी को शक ना हो जाए कि ये मुफ्त का परफ्यूम लगा रही, इस चक्कर में लगा लेते 3-4 बार लगा लेती हैं। दिस इज नॉट गुड एक्चुअली। 5-6 तरह के परफ्यूम लगाए, बाद में पार्टी में जाती है ना, अजीब सी मिक्स वेजिटेबल की स्मेल आती है इनमें से। तो लोग पूछ भी लेते हैं कहां से लिया ये परफ्यूम, इट्स वेरी नाइस एक्चुअली। या आई गॉट इट फ्रॉम डेनमार्क। अच्छा कुछ लड़कियां शॉपिंग करती ना अपनी फ्रेंड्स को बढ़ा चढ़ा के बताती हैं। ऐसी ड्रेस ले ली कोई तो सहेली पूछती है वाओ इट्स सो नाइस, कहां से ली तुमने? यू वोंट बिलीव, यू नो दिस इज ओनली फॉर 6,000। अच्छा ली 150 रुपए की होती है। अरे सामने वाली लड़की भी ड्रामा करती है रियली 6,000 इज टू चीप, मुझे भी एक लेनी। अब बता तो सकती नहीं है ये स्टेशन के बगल वाली मार्केट से ली है। बोलती एक्चुअली यू नो व्हेन आई वेंट देयर दिस वाज द लास्ट पीस, सो आपको मिलेगी नहीं है। और कई बार तो इनको सिर्फ अपनी बगल वाली पड़ोसन को दिखाने के लिए मैं बड़ी शॉपिंग करती हूँ, जानबूझ के जाना पड़ता है। घर से लिफाफे छुपा के ना साड़ी में निकल जाती हैं। वापिस आएंगे उन्हीं लिफाफों में फूक भर के ना। आज तो बहुत ज्यादा ना क्रेजी हो गया आज तो, यू नो 2 लिफाफे में फूक भर के लगेगा। यू नो आज तो मेरी शॉपिंग करते करते हवा निकल गई। पड़ोसन बोल रही हाँ लिफाफे के भी निकल के चेक कर ले। ड्रामे होते हैं। अरे कुछ लेडीज की पैसे कम कराने की आदत होती है। अगर 2,000 की चीज ली उसमें से भी 100 रुपए कम कराना है, 1,000 की ली उसमें से भी, कभी कभी 50 रुपए की चीज लेती हूँ उसमें भी 100 रुपए कम करवा लेती हैं। और कभी कभी पैसे कम नहीं करवा पाती तो फिर ये दूसरे तरीके ढूंढते हैं। भैया क्या है आप बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे हो, जो मैंने साड़ी ली कम से कम ये उसके बगल वाली ये तो मुफ्त में दे दो साथ में। दुकानदार बोलता है बहन जी वो साड़ी नहीं है मेरी दुकान का पर्दा है, छोड़ो इसे। दुकानदार ने पैसे कम नहीं किए, भड़क जाती। चल नीतू इसको कुछ बेचना नहीं है, सुबह सुबह पी के बैठा हुआ है, इसको फालतू में। कुछ लड़कियां दुकान में घुस के चारों तरफ ढूंढती हैं पहले तो, जैसे उनको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज चाहिए, ढूंढ ढूंढ के देखती हैं। फिर वो चीज की डिमांड करती हैं जो है ही नहीं वहां पे। भैया आपके पास वो फ्लोरोसेंट ब्लैक होगा वो जो, अच्छा इनको कलर्स की बड़ी नॉलेज होती है, हमें एक ही पता होता है ब्लैक रेड व्हाइट, या एक कलर का एक ही। इनको ब्लैक के भी 8 आते हैं, रेड के भी 12 आते हैं। भैया ब्लैक में कुछ दिखाएंगे वो ब्लैक में दिखाता है, ये लीजिए ब्लैक में, ये वाला ब्लैक नहीं, इट्स जेट ब्लैक, यू नो आई वांट दैट क्रो टाइप ब्लैक, यू नो क्रो ब्लैक, दैट वन ब्लैक, ब्लैक दिखाता है। नहीं नॉट दैट बेबी ब्लैक, यू हैव बेबी ब्लैक। अजी इनको कलर की बड़ी नॉलेज होती है। सच्चाई ये होती है इनको खरीदना कुछ नहीं होता। बाजू वाले थिएटर में फिल्म देखने आती, फिल्म पौना घंटे बाद स्टार्ट होनी है तो ये टाइम पास कर रही होती हैं और कुछ नहीं। ये औरतों को दुकानदारों की मेंटालिटी बड़ा पता होती है। अगर किसी ने 900 रुपए की चीज बोली ना तो बगल वाली सहेली को बोलती है 700 बोल के निकल जाते, पीछे मत देखना। भैया 700 में दोगे? दुकानदार बोलता नहीं, ओके। फिर दुकान के गेट तक पहुंच गई, आवाज आई नहीं, मुड़ गई, फिर भैया अभी भी देख लो 750 में देना है तो। बोलता नहीं 750 में कहा देना कि 800 रुपए में तो घर पड़ता है 800 रुपए में कीड़े पड़ेंगे तुम्हें। मतलब अच्छा कई आंटियां सब्जी वालों से बड़ा बहस करती हैं। भैया ये 20 रुपए किलो है ये कद्दू, सड़े वो कद्दू तुम्हें तो फेंक देना चाहिए इनको। और सब्जी वाले भी कई मुंह फट होते हैं, कहते बहन जी ये कौन है? मेरे पति हैं, ये तो कद्दू से भी सड़े हुए, इनको क्यों नहीं फेंक देती आप? अच्छा आप देखो हर शहर में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं। जो थोड़े हाई फाई लोग होते हैं उनकी औरतें अलग तरीके से शॉपिंग करने जाती है। बड़ा वाला पर्स होता है यूं करके, एटीट्यूड ही अलग होता है उनका। बड़े वाले पर्स में छोटा वाला पर्स और होता है, और छोटे वाले पर्स में प्लास्टिक मनी, इधर कैश और इधर ज्वेलरी वगैरह। हमारी बेचारी गांव देहात की औरतें वो पर्स वैसे रखती नहीं, कहाँ रखे, जगह ही नहीं है। एक बच्चा इधर उठाया हुआ है, दूसरा इधर चपटा हुआ मम्मी के साथ, तीसरे को उंगली लगाई हुई है। पर्स रखने की जगह ही नहीं, वो बेचारी इतनी छोटी सी गुतली गंदी सी। चल बेटा चल, तेरे पापा आने का टाइम हो गया। मैंने अपनी दुकान खोल ली, मेरा बिजनेस चलना चाहिए बाजी, मेरे को कोई लेना देना नहीं किसी से। मैं ना साहब जी। राजू तू कहाँ मरा रहता यार, तेरा ध्यान बिल्कुल नहीं मेरी दुकान पे। आपकी दुकान? सीधा सीधा क्यों नहीं बताते कि ससुर जी ने दुकान खोल कर दी है? तो तुझे क्यों जलन हो रही है सास जैसे मुंह वाले? जलन नहीं, मुझे डाउट हो रहा है कि जो बंदा खाना खाने के लिए पूरा मुंह नहीं खोल सकता उसने दुकान कैसे खोल कर दे दिया आपको?
तो मेरी तरक्की से जल मत, अब चुपचाप मेरी हेल्प कर, देख मैं धंधा कैसे जमाता हूँ। ये देखो, जिस बंदे ने कभी दही नहीं जमाया वो धंधा जमाएगा। दिमाग खाने आ गया बाजी। एक तो मेरे को उद्घाटन के लिए कोई सेलिब्रिटी नहीं मिल रहा, और जो मिल रहे हैं उल्टा मेरे से पैसे मांग रहे हैं। हाँ तो उद्घाटन के लिए जिसको बुलाओगे पैसे तो देने ही पड़ेंगे। इसको बड़ी नॉलेज है उद्घाटनों की। जहां पे उद्घाटन होता है ना, साड़ी पहन के चला जाता है, वहां नाच के पैसे ले आता है। काम धंधे की नॉलेज है तेरे को कोई? बड़ी नॉलेज है आपको, तो वो भी नहीं है। जो भी काम किया है फ्लॉप किया आपने। आइए, एक बार उन्होंने आइसक्रीम का काम खोल लिया, पैसे बचाने के चक्कर में रात को मेन स्विच ऑफ कर दिया। जिस आइसक्रीम का रात को एटीट्यूड ऐसे था, सुबह को बेचारी डाउन टू अर्थ होकर ऐसे सिर्फ ना ऐसे पड़ी थी, और ये भी उसके साथ डाउन टू अर्थ हो गए। कोई बात नहीं, मिल्क शेक बनाकर बेच लेंगे, ये कौन सी गंदी हो गई है। तेरे को बड़ी नॉलेज है काम धंधे की? बिल्कुल। इसको मैंने पंक्चर का धंधा खोल के दिया। इतना बेवकूफ, इसने कहीं से सुन रखा था पानी में पंक्चर चेक करते हैं, साइकिल बाहर खड़ा कर दिया, खुद पानी वाले टब में बैठ गया। बाद में बोल रहे बुलबुले तो निकल रहे, पंक्चर कहाँ है? जा अपना काम कर जाके। बस ऐसे बेइज्जती करना मेरी। इतनी अच्छी दुकान सेट की है, कभी मेरी तारीफ मत करना, कभी शाबाशी मत देना आप मुझे। क्या दुकान सेट की तूने? मेरी साड़ी सेंटर, साड़ियों के लाना था तेरे पे। ये क्या लिखा? साड़ी का थूक विक्रेता। इसको पक्का यकीन है जो कस्टमर आएंगे इसके मुंह पे थूक के जाएंगे। नहीं नहीं मालिक, आपको हर चीज पे पहला हक तो आपका ही बनता है ना। वाह बेटा, वाह वाह वाह, ओ हो वाह बेटा, वाह। तो साड़ी की दुकान खोल ली है, ये तो अच्छी बात है बेटा। इसी बात पे लड्डू खिला दे। दुकान साड़ियों की खोली, लड्डू की नहीं खोली। लड्डू खिला दे। एक काम कर दे बेटा, एक साड़ी उठा के यूं फेंक के मुझ पे मार, मुंह में दबा के भाग जाऊंगी। ये पता नहीं हमारे पड़ोसियों का दिमाग खराब है। साड़ी की दुकान खोली, और क्या दुकान की साड़ी खोले? एक आपकी हरकतों की वजह से ना यहाँ पे ठेले लगाने बंद कर दिए सब्जी वालों ने। उनकी पालक गोभी मुंह में डाल के निकल जाती है। तो साहब जी, इसकी वजह से तो भैंसे मोहल्ला छोड़कर चली गई हैं। वो कहती है पालक मूली खाकर गोबर ये करती है, बदनाम हम हो जाते हैं। बेटा ये लड़का जब भी बात करता है मुंह से गोबर ही निकलता है। अब तू जा, जाके मेरे पानी लेके आ जा। अरे जा। बेटा सुन, बेटा सुन सुन। क्या? सुन, ये साड़ी निकाल दो, ये निकाल दो, और ये वाली निकाल दो। आपको तीनों लेनी है? मैंने इन तीनों को निकाल दो, पुरानी लग रही हैं। आंटी, जिसने पहिए का आविष्कार किया था वो भी आपको पांव छू के आंटी बोलता है। आप इतनी पुरानी है, आपको ये साड़ियां पुरानी लग रही है? अरे बेटा ये बताओ, ये जो मोहतरमा साड़ी पहनी है ये कहाँ की है? ये जापानी साड़ी है। लग तो बनारस की रही है। लग तो आप भी युगांडा की रही है, लेकिन इधर रहती है ना आप। जरा फालतू बातें करने में नंबर 1 है लड़का। अब चलो ये भी बता दो कि ये साड़ी है कितने की? 10,000 की। अरे ये तो बहुत ज्यादा लगा रहे हो। रिश्तेदारों के लिए कुछ कम करो। जब रिश्तेदार आएंगे उनको कर दूंगा। तू कहूं कौन है तू? बेटा अपना ही समझो, कुछ कम करो। साड़ी आधी करके दे दूं? बेटा साड़ी को कम मत करो, पैसों को कम करो। आधी साड़ी में तुम्हारी बीवी फिट आ जाएगी, मुझे तो पूरी भी 2 बार लगती है। अरे बेटा पूरी से याद आया, पूरी छोले खाने का बड़ा दिल कर रहा है। पूरी छोले खाएंगी? मुंह भटूरे जैसा पूरी छोले खाएंगी? पानी लाने में इतना टाइम लगता है? हाँ, पास वाला गटर लीक नहीं कर रहा था इसलिए दूर जाना पड़ा। तू फालतू में इतनी दूर क्यों गया? इधर इनका पर्सनल गटर कई सालों से लीक कर रहा है, इधर ही ले लेते। चलो कोई नहीं। बेटा ये तो मेरी साड़ी है। देखो भगवान की कितनी कृपा, आज ही हमने अपना ब्रांड शुरू किया। मेरी साड़ी जगह जगह में शुरू हो गया। मेरी साड़ी, मेरी साड़ी। अरे नहीं बेटा, मेरी मतलब मेरी पहनने वाली साड़ी है ये। ये झूठ बोल रही है, तेरी साड़ी तो तूने पहनी हुई है, हमारी है। और कहीं से मेरी साड़ी। यार क्या यार, सुबह से एक भी बोली नहीं, ऊपर से साड़ी उठा के ले गई। मैं थक गया हूँ यार। तू दुकान संभाल यार, मैं थक गया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। साहब जी मेरी बात तो सुनो।
राजू तू थक गया होगा, तू अंदर जा, मैं साड़ी बेचता हूँ। नहीं नहीं, मैं इतना फ्रेश हूँ। Excuse me. फ्रेश कहाँ से? पुराने टूथब्रश जैसा तेरा मुंह है, तू कहाँ से फ्रेश हो गया? चल बाहर अंदर। Yes, madam. Hi. How can I? क्या लेंगी आप? साड़ी? आपको साड़ी क्यों लेनी है? आप इन कपड़ों में ज्यादा अच्छी लग रही हैं आप। मेरी मम्मी कहती है कि इन कपड़ों में मैं बहुत बढ़के लगती हूँ। ओ, मम्मी पापा की बातों पे जरा ध्यान नहीं देना चाहिए, वो तो प्यार से देखते ना, हमारी नजर से देखो बहुत अच्छी लग रही है आप। आप कमाल के साड़ी वाले हैं, मतलब आप बिजनेस चला रहे हैं लेकिन फिर भी साड़ी नहीं बेचना चाहते। आपकी बातों से लगता है कि आपने नया नया बिजनेस शुरू किया है ना। अरे क्या बात करी मैडम, नहीं नहीं नहीं, हमारी दुकान 104 साल से चल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं कल ही यहाँ से गुजरी थी, तब तो ये दुकान नहीं थी। मैंने बताया ना 104 साल से चल रही है, आज ही चलते चलते इधर पहुंचे हम लोग। 104 साल से आप ही ये दुकान चला रहे हैं? नहीं नहीं, मैं तो अभी जवान हूँ, मैं ऐसे कैसी बात बोल रही है। पहले मेरे छोटे भाई चलाते थे। आपके छोटे भाई चलाते थे? छोटे, मेरे परदादा जी का नाम था छोटे भाई। एक्चुअली ना देखिए, हमारी दुकान बहुत पुरानी है। बाबर जब भारत आया था तो उसने हमला पहले नहीं किया, कहते अगर हमला कर दिया दुकान तबाह हो जाएगी, पहले हमारी दुकान ढूंढ रहा था वो। बाबर 600-700 साल पहले आ रहे थे, तो ये दुकान तब तो नहीं होनी चाहिए थी ना? बाबर की आप छोड़िए ना मैडम, आप बताइए आपको क्या चाहिए मैडम? कांजीवरम। कांजीवरम रेस्टोरेंट तो बंद हो गया, आसपास सारे पंजाबी ढाबे हैं। कांजीवरम छोड़िए, लखनवी है आपके पास? लखनवी हाँ है हमारे पास, उसके साथ आपको 1 दर्जन अंडे भी फ्री मिलेंगे। अंडे क्यों फ्री मिलेंगे? देखिए लखनवी साड़ी जो होती है उसमें चिकन का काम ज्यादा होता है। अब चिकन चला गया साड़ी में, अपने अंडे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना। कई साड़ियों में चिकन कढ़ाई भी होता है, सो इट्स लाइक साड़ी प्लस रेस्टोरेंट उसमें काइंड ऑफ। ब्लाउज पीस होता है कि नहीं ब्लाउज होता? पीस होते नहीं मैडम, सारे सिद्धू साहब ले जाते हैं। सिद्धू जी, आप ब्लाउज पीस लेकर क्या करते हैं? अरे ये एक्चुअली क्या करते हैं, ये ब्लाउज के पीस की टाई बनाते हैं और जो कपड़ा बच जाता है उसका पॉकेट स्क्वायर बनाते हैं। खैर, क्या है ना, कल मुझे लड़के वाले देखने आने वाले हैं। क्यों, उन्होंने कभी लड़की नहीं देखी? अच्छा वैसे इसलिए मुझे अच्छी और मजबूत साड़ी दिखाइए। मजबूत साड़ी मतलब लड़के को फांसी देनी है आपने? अरे नहीं जी। अगर मुझे लड़का पसंद नहीं आया ना तो बालकनी से मैं वो साड़ी लपेट कर भाग जाऊंगी। अरे क्या बात कर रही हैं, आपको भागने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको ऐसी साड़ी दूंगा, लड़का देखते रिजेक्ट कर देगा आपको। आप साड़ी दे तो देंगे लेकिन मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। अरे पहननी मैं किस लिए हूँ मैडम, साड़ियाँ पहनाता हूँ मैं। इधर देखिए, साड़ी पहनने कोई मुश्किल काम नहीं है। ये देखिए, जैसे ये साड़ी है, इसको एक सिरे पे आपने पटकना है ऐसे करके, उसके बाद में साड़ी को ऐसे घुमाते रहना है। ऐसे साड़ी घुमानी है आपने 2-3 बार घुमानी है, अगर घूमी ठीक नहीं तो खुद घूम जाना है। उसके बाद ये पूरी घुमाओ आगे ना, ऐसे पल्लू डाल लेना है और जितना आपको ठीक लगे उतना पल्लू गिरा लिया, उचका लिया, ये आपके ऊपर है। और ब्लाउज कट जो है वो स्वाद अनुसार, और मटक के आप जितना चाहे चल सकती हैं। दिस काइंड ऑफ साड़ी एक्चुअली। अरे वाह, आप तो साड़ी पहनने में भी उस्ताद हैं। मैं बस अपने दादाजी को देख देख के सीख गया। आपके दादाजी साड़ी पहनते थे? जी हाँ, दादी जो दादाजी के पैंट कमीज पहन के भाग जाती थी तो फिर दादाजी क्या करते बेचारे, इसलिए। आपकी दादी पैंट क्यों पहनती थी? प्रॉब्लम थी ना, क्योंकि दादी का पेटीकोट चाचा जी पहन जाते थे। देखिए मैडम, ये लंबी स्टोरी है, शुरू में कॉमेडी लगती है, बाद में बोरिंग है, आप छोड़िए। मैं बताता हूँ, आप ये साड़ी ट्राई कीजिए, ये वाली, ये कर लीजिए, ये ट्राई कीजिए आप। ये साड़ी देखिए, ये साड़ी पहनेंगी आप, क्या बात लगेंगी। साड़ी में कुछ खास नहीं, जो है आप साड़ी नहीं पहन सकती, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती है। अरे मैं सिखाता हूँ ना आपको, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये मैं बताता हूँ आपको। पकड़िए जरा। क्या? अरे आप पकड़िए तो सही साड़ी। ये आप एक तरफ से लगाइए, मैं आपको बताता हूँ। हाँ वेरी नाइस। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए कैसे पहनी जाती साड़ी। पर्स अंदर ही रख लीजिए, साड़ी के अंदर क्या फर्क पड़ता है। ये देखिए, अब ये घूमे, 1 फेरा, ये हो गए 2 फेरे, ये हो गए 3, बस 7 होने, उसके बाद काम खत्म। ये काम तैयार है। वाह भाई वाह, यहाँ तो फेरे हो रहे हैं। मेरी बेटी का बसा बसाया घर उजड़ रहा है। ठोको ठोको जल्दी ठोको।
मेरी साड़ी से तुम्हारी बेटी का क्या लेना देना? ये इसका पति है, पीछे बैठा जो। ये शादीशुदा है और ये तुम्हारी सास है? नहीं नहीं, पता नहीं कौन सी औरत है मेरे, ऐसी सास होती मैं तो हवन कुंड में डाल देता इसको उसी दिन। मेरे को नहीं पता कौन है ये। मैं दिखाता हूँ, सच्चाई है। ये देखो ये। अब एक बुढ़िया क्या कर रही है, सबके सामने साड़ी उतार रही है। इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है इतना। जो तुम सोच रही हो अंदर से वो नहीं निकलेगा, देखो ये। हाँ। ये तो आदमी है, साड़ी पहन के क्यों घूम रहा था? ऐसे औरत की साड़ी पहनो तो बस में टिकट जल्दी मिल जाता है। पर टिकट पाने के लिए दो साड़ी पहनने की क्या जरूरत है? अरे 2 नहीं, मैं तो 3 लाने वाला था। तुमको दान दिख रहा है? नहीं। हाँ, तीसरी साड़ी के चक्कर में गया। इसलिए क्या था मैं बताता हूँ। एक ना छत पे पल्लू था, तो मुझे लगा साड़ी सूख रही है, तो मैंने खींच दिया। एक औरत भी उसके साथ आ गई, उसके हाथ में बेलन था, किचन में खाना बना रही थी। उसके बाद बताने की जरूरत नहीं है। पर एक बात बताओ कि इतनी साड़ियाँ क्यों इकट्ठा कर रहे हो? अरे बिजनेस है, चलाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बिजनेस इसका है, मेहनत तुम क्यों कर रहे हो? इनकी तारीफ इनकी बस आपने शहर में बोर्ड पड़े होंगे, चप्पल चुराने वाले सावधान, चेन चुराने वाले सावधान, ये सब इनकी तारीफ में लिखे हैं। क्या बात करें, वो बोर्ड अब नहीं रहे, सारे के सारे तो मैंने बेच दिए। तो बोर्ड नहीं है उसमें। आप बताइए यहाँ क्या खरीदने हैं, क्या चाहिए आपको? अरे नहीं बाबा, मुझे यहाँ से कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं। अरे वाह, पर्स है, साड़ी के अंदर पर्स। कहाँ जा रही हैं आप? साड़ी तो लेके जाइए ना आप। अरे एक मिनट, एक काम करिए। नहीं खरीदनी साड़ी। अरे साड़ी खरीदी नहीं खरीदी, आप 1200 रुपए दीजिए पहले। अरे जब साड़ी खरीदनी नहीं तो पैसे कैसे? नहीं, खरीदने के 1000 रुपए, और जो आपने पहनी उसका किराया 1200 रुपए। मैंने साड़ी पहनी नहीं थी, इसने पहनाई थी, मुझे साड़ी पहनाना सिखा रहा क्या था। पहनाएगा इसको? जुराब पहनी नहीं आती, हाथ में पहन लेता है। देखो मैं बता रहा हूँ साड़ी कैसे पहनते। साड़ी पहनने के लिए 2 चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो लाइट, क्योंकि बिना लाइट के साड़ी दिखती नहीं है। और दूसरी चीज होती है साड़ी पहनने के लिए साड़ी, क्योंकि अगर साड़ी नहीं होगी तो लाइट किस काम की? अब यहाँ पे लाइट है, इसका फायदा उठा लेते हैं, ठीक है? चाचा, हाँ जी। जिस चाचा जिस लाइट में तुम मुझे साड़ी दिखाने की कोशिश कर रहे हो, हाँ? उस लाइट में ये भी देख लो। मैं नहीं देखता। तुम देखो। इंस्पेक्टर श्वेता तिवारी, वाह, कहाँ से लिया? मेरे को भी बनवा दो एक। मैं हूँ इंस्पेक्टर, और ये देखो सरकारी बंदूक। अरे सरकारी बंदूक? अरे यार, सरकारी तभी आगे से मुंह बंद है। हाय सरकारी। ये तो मैं बहुत दिनों से साड़ी चुराने वाले गैंग के पीछे पड़ी थी, अब जाकर हाथ लगे हो तुम गैंग लोग। कहाँ है? हमारा गैंग नहीं है, गैंग अपना अपना करते हैं, अपना अलग अलग है हमारा। और बहुत मतलब कितने दिनों से? बड़े दिनों से। बड़े दिन, अब बड़े तुम दिन। दोनों चलो पुलिस स्टेशन, वहां जाकर एक दूसरे के खिलाफ ना गवाही देना। एक मिनट, आप पहले आप चलिए, मैं बाद में आता हूँ। मेरा थोड़ा सा है, पाँव में चक्कर है। अबे ओए, मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ। चलो अच्छा, ऑर्डर दे दिए। ऑर्डर दे रहे हैं, एक मिनट। ऑर्डर मैं दे सबसे दिए। पहले पुलिस स्टेशन जाऊंगा, मैं सबसे पहले जाऊंगा पुलिस स्टेशन। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स। कहते हैं कि जब किसी काम की शुरुआत अच्छी हो तो बड़ा मजा आता है, और उसका जो अंत होता है वो भी अच्छा होना चाहिए। सो मेरे ख्याल में आज हमें हैप्पी एंडिंग करनी चाहिए। हाँ। सो हैप्पी एंडिंग करते हुए मैं आप सबसे इजाजत चाहता हूं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। क्या क्या रोको, दुकान खुलते ही शटर डाउन हो गया? हो गया। अब यहाँ क्या बैठे हो? खेल खत्म, पैसा हजम। तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, बाबा जी का ये मिलने वाला है। हो गया काम, हो गया। सिद्धू पाजी कहाँ जा रहे हैं आप? यार ओपनिंग थी, अब क्लोज हो गया। हाँ मतलब? खेल खत्म, पैसा हजम, हाँ हो गया काम। देखो जी, एक बार एंडिंग हो जाता है ना और सब लोग चले जाते हैं, फिर वापस कोई नहीं आता। लेकिन- कपिल भी
गुल हो गया है। कपिल कहाँ है? कपिल पतली गली से निकल गया, मैं भी पतली गली ढूंढ रहा हूँ। Why is the Goodbye. curtain down? See you. What's going on? अरे नहीं सुनिए, ऑडियंस प्लीज, ये शायद कुछ मिस्टेक हुआ है, आप प्लीज बैठ जाइए। ये बैंड वाले कहाँ गए? पता नहीं, सब घर चले गए, बैंड बज गई। मतलब समझे? मतलब सब गए, सिद्धू पाजी गए, कपिल गया। हम लोग ऐसा काम करते हैं, आप शो होस्ट करो, मैं बोलता हूँ ठोको ताली। नहीं यार, ये रोको 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 रोको, अब ठोको। कितना ठोक रहे हो? स्टैंडिंग ओवेशन दे रहे हैं ना। अरे स्टैंडिंग ओवेशन का, ये शो छोड़ के जा रहे हैं। मतलब क्या ये लोगों को लग रहा है हैप्पी एंडिंग, मतलब कि हो गया, चलो निकलो। अच्छा नहीं बट मैंने अरे नहीं, खाना रुको, रुको, ऑर्डर रुको, किया रुको। है यार। हाँ, मैंने खाना ऑर्डर किया है। मिल गया हमें खाना। अरे ये लोगों को धूप खानी होती तो पड़ोसी की छत पे जाना पड़ता है। नहीं अभी सुनो सुनो सुनो, अभी एवरीबॉडी इज ड्रेस्ड अप, सब लोग यहाँ आए हैं। एक काम करते हैं, मैं शो होस्ट करता हूँ, ओके? ठीक है। ऑलराइट, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू कॉमेडी नाइट्स विद सैफ। प्लीज सिट डाउन। एक बार पूरी कास्ट के लिए जोरदार तालियां। वेलकम तो ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा मतलब इधर उधर क्या हो गया? आपने तो शो पे कब्जा कर लिया सर। व्हाट इज दिस? नहीं ऐसी बात नहीं। वेरी नाइस टू सी यू सर, लुकिंग वेरी स्मार्ट, यू लॉस्ट वेट Yeah. and it's a new haircut. Yeah. सिद्धू बाजी कहाँ चले गए? सिद्धू पाजी सबसे पहले निकल गए थे। सिद्धू बाजी, हाँ जी बाजी, आ जाओ आ गए हैं। महाराज, लो गेस्ट आ गए सिद्धू बाजी। ओ रोको रोको, अबे रोको रोको, अब ठोको। क्या नजारा है, थैंक गॉड। क्या नजारा है। दीवाना बनके कोई इन झील सी आंखों में खो जाए और आपके गेसुओं के साए में मदहोश होके सो जाए। जिसे महबूबा मिल जाए इलियाना और कल्कि जैसी, उसकी जिंदगी का आगाज भी हैप्पी और एंडिंग तो खुद ब खुद हैप्पी हो जाए। वाह वाह वाह। पाजी आपने कहा कि हैप्पी एंडिंग हो जाए। हाँ, खुद ब खुद। इलियाना और आपने कल्कि के लिए बोला हाँ। हैप्पी एंडिंग हो जाए, तो बाकियों के लिए कुछ नहीं बोला? बाकी फिर घर जाके सो जाए। जिनको देख के निकला मैंने निकाल दिया। चलिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए मिस्टर सैफ अली खान, गोविंदा जी, इलियाना और कल्कि का। सर बहुत बहुत स्वागत है, आप यहाँ पे विराजमान हो जाइए। वो सर आई एम सो सॉरी कि आपको कोई रिसीव करने नहीं आया हमारे घर से। आइए प्लीज। नो क्या बात है, ये सीनियरिटी का फायदा कहीं ना कहीं तो मिल ही जाता है। क्या बात है, चारों तरफ गोपियां, बीच में गोविंदा। थैंक यू सर वी आर सो सॉरी, कोई आपको रिसीव करने नहीं आ पाया एक्चुअली। I know. पर हमारे घर की हालत ऐसी सर, मैं जब पैदा हुआ था मुझे रिसीव करने कोई नहीं गया था। अस्पताल के बिल के डर से ना मेरे माँ बाप छोड़ के भाग गए। एक्चुअली वैसे भी सारी फैमिली उधर बिजी थी। जहाँ पे आपने शायद खाना ऑर्डर किया था किसी ने, हाँ कल की नहीं मैंने। जूस और खाना ऑर्डर किया था शायद, जी। तो छीना झपटी में जूस तो मेरे मुंह में गिर गया। पर मैंने एक चीज रियलाइज की पाजी, पॉलिथीन के साथ भी जूस बुरा नहीं लगता। इट्स क्वाइट गुड एक्चुअली। एनीवेज, तो फिल्म की पूरी स्टार कास्ट हमारे साथ मौजूद है और मिस्टर सैफ अली खान जो हैं ये खुद प्रोड्यूसर भी हैं, तो इसीलिए इस बार हीरोइन को भी साथ लेके आए, नहीं तो अकेले आते हैं ज्यादातर। करेक्ट। सर इलियाना और कल्कि को जी साइन करने का आपके मन में कैसे आया कि अच्छी एक्ट्रेस है, आपकी फिल्म की स्टोरी के साथ इनकी डिमांड थी कि आपने ये सोचा कि दोनों बड़ी इंग्लिश बोलती हैं, मेरा भी टाइम पास होता है? यही सोचा था। एक्चुअली मैंने दोनों के साथ कभी पहले काम नहीं किया था, लेकिन फिर मैं कास्टिंग में इंटरफेयर या नहीं करता हूँ, प्रॉमिस। और जब मैंने इनका काम देखा, पहली बार सेट पे देखा था मैंने खुद। इनकी फिल्में भी एक्चुअली आई हैड नॉट सीन बिफोर, तो मैं जानता नहीं था कि कितनी अच्छी एक्ट्रेसेस हैं दोनों। कल्कि जी ने तो कमाल कर दिया फिल्म में, इतना अच्छा रोल है।
मैं तो इतना इम्प्रेस था, मुझे खुद जाके एक्स्ट्रा होमवर्क करना पड़ा बिकॉज कल की जी बोल रहे हैं आप। वो हमारी आदत है, सॉरी, हमारी आदत है। वो तो ऐसे वो करीना जी को भी करीना जी बोलते करीना हैं। जी लेकिन दोनों बहुत अच्छे एक्ट्रेसेस हैं। काल्की जी फ्रेंच हैं இல்ல நான் தமிழியன் தான் இருக்கேன் एंड तमिल ऑल्सो। ஆமா अच्छा ये क्या करके मुझे बड़ी कंफ्यूजन है। आप बेसिकली Actually, आप साउथ से बिलोंग करती हैं। मैं भी बहुत कंफ्यूज हूँ, जब मुझे पता चलेगा ना आपको बताती हूँ। नहीं ये यूरोप का और तमिल का और ये फ्रेंच सब कुछ मेरे क्या? दोनों पेरेंट्स एक्चुअली फ्रेंच है, Okay. लेकिन 40 साल में इंडिया में रह रहे हैं। Okay. और मैं पैदा हुई थी पौंडीचेरी में, साउथ इंडिया में। ओके। तो स्किन वाइट है, दिल ब्राउन है, क्या कहूँ। अरे वाह। एक्चुअली मेरी मम्मी वहीं बैठी है, कहाँ है? उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा कहाँ है आपकी मम्मी जी? है। फ्रंट रो में बैठी हुई है। हेलो मम्मी जी। अभी वो बहुत हम गुस्सा भी में हम भी है। देखना चाहते हैं कि गोरी गोरी लड़कियों की मम्मियाँ कैसे होती हैं। दिखाई जरा। हाउ आर यू मैम? Good to see you. Thank you. Welcome to our show. Thank you. Your production is very good. I was not alone. Your production is very good. According to your mom's sense of humor, you should do more comedy films, I think. करना चाहिए पर मिलता नहीं है सर, क्या करूं। अभी आपने शुरू कर दिया है गोविंदा सर के हाँ साथ, जी। सैफ सर के साथ काम। आपके घर में मतलब सालों से वेट कर रही हो यहाँ आने के लिए। अरे हम भी तो कितनी देर से वेट कर रहे हैं। हम तो वेट ही करते रहते हैं और हमसे होता भी कुछ नहीं ना। सैफ सर एक और जनता के मन में भी सवाल था, मेरे मन में भी। जी। आप प्रोड्यूसर हैं जी तो 2 हीरोइन आपकी फिल्म में है। जी आपकी खुद की बीवी हीरोइन है। जी। आपने पैसे बचाने के लिए कोई ऐसा इस्तेमाल नहीं किया कि एक रोल के लिए करीना को कास्ट कर लूं? अरे उनको तो उनका गेस्ट अपीयरेंस कराया ना उनका। पैसे दिए उनको? वो बहुत अच्छी हैं। उन्होंने कहा तुम्हारी फिल्म है, मैं पेमेंट नहीं ले सकती हूँ। वो एक घड़ी है वहाँ पे, वो दे देना। तो जब घड़ी का प्राइस देखा उससे बेटर तो पेमेंट ले लेती। बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितनी भी हमारी फिल्में बनती हैं अब तो अलग अलग चीजें बनने लगी हैं, लेकिन अगर आप 70s की फिल्में देखें सर, या आज से 20 साल पहले की कोई भी फिल्में पकड़ लें, बड़ी कुछ चीजें कॉमन होती थी सर फिल्मों में। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सर वो क्यों होती थी? जब भी प्यार करने का कुछ सीन दिखाते तो 2 फूल आपस में मिलते थे, और जब 2 फूल आपस में मिले तो फिर इधर किलकारी आती तो बच्चा हो गया, बच्चा हो गया। ऐसे क्यों सर? ये क्या सिंबल हुआ? वो किलकारी नहीं होती थी, मतलब के मिले तो उनमें हो गया वो सब आइटम हो गया वो। अरे चलिए ऐसे 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 वैसे पर बड़ी सारी चीजें ऐसी होती थी, आप मानते हैं ना सर? जैसे माँ है, एक तो माँ हमेशा बेचारी विधवा दिखाते थे हिंदी फिल्मों में। बच्चे पता नहीं राशन कार्ड से मिलते थे गवर्नमेंट की तरफ से, मुझे पता नहीं, पर ये सब चीजें होती थी। अच्छा, माँ हमेशा सिलाई ही क्यों करती थी? और सिर्फ सिलाई करती थी, और वो क्यों करती थी? कोई और काम क्यों नहीं करती थी? अरे यार, एक वो डायलॉग होता था ना, एक मुझे ऐसा डर लग रहा था कि 3-4 साल पिक्चर रिलीज नहीं हुई है, अब नेक्स्ट फिल्म में जो डायलॉग मिले वो ये ना मिले, इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? आखिर तुम्हारे साथ तो कौन था? इतनी रात को ऐसे लड़कियों का घूमना फिरना मुझे पसंद नहीं है, समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो। वो तो चले गए अभी ना, क्योंकि अभी माँ पूछ ही नहीं सकती लड़की को इतनी रात कौन छोड़ने आया था, क्योंकि माँ उल्टा लड़के को पकड़ ली थी, कल तो मेरे को छोड़ने आया था, जिसको छोड़ के आ रहा है। तो थोड़ा माहौल बदल चुका है। सर हमने पेपर में ये पढ़ा कि पूरी कास्ट जो है वो बड़ी एक्साइटेड थी गोविंदा सर के साथ काम करने के लिए। सो आप लोगों ने इनका काम बड़ी बारीकी से देखा है। इनकी कुछ फिल्मों के मैं नाम लेता हूं सैफ सर, आपको उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। दूल्हे राजा, इंग्लिश में आपको इसका टाइटल देना है, साथ में डिस्क्रिप्शन देना है। कैन यू कॉल ए मैन किंग हु इज मैरिड? maybe not. Or Right English now title was- would be Poor Guy. एग्जैक्टली, पुअर गाय। शोला और शबनम, Fireballs of Dew. Fireballs, Sholay, right?
Fireballs, balls of fire, great balls of fire. What is up? Hello, hello, hello. Myself, लच्छा सबसे अच्छा. How are you? Hello. यार एक बात बता, ये गोरी गोरी लड़कियों को क्यों लेके आया अपने साथ? These are support system. अंग्रेजों से बदला लेने के लिए. That is just a jokes from लच्छा. आप इस पे ध्यान दीजिए. ये देखिए. ये देखिए. बसों में पेन बेचने लगा तू? शर्मा जी, आपके मिनिमम माइंड में मैक्सिमम सोच कभी आ ही नहीं सकती ना. हाल करते हैं आप. अगर इंसान ने पेन रखी है, आई एम जस्ट सेइंग कि अगर इंसान ने पेन रखी है, व्हाट इज ही डूइंग? ही इज बिकम अ राइटर. ये क्या है? आई एम अ राइटर. अरे अंगूठा छाप तू कैसे बन गया राइटर में? शर्मा जी, हमने अपना अंगूठा आप पे कब छापा जो आप हमें अंगूठा छाप कह रहे हैं? लेट मी टेल यू, सैफ अली खान जी, गोविंदा जी, हम बहुत बड़े, आप सबके बहुत बड़े फैन हैं. तो हम भी डिसाइड कर लिया आपसे इंस्पायर लेके कि हम भी राइटर बनेंगे. तो ये देखिए, आपका सेम गेटअप भी लिया हमने. अच्छा है ना सैफ जी? अच्छा है ना? आज की जी अच्छा है ना? आज की नहीं बे, कल की. कल की पास्ट टेंस. ये आज हमारे शो में आई है, तो आज ये क्या हुई? आज की. मुझे ऐसा लगता है सर, इसने गोरी लड़कियां इसलिए रखी कि मुंह चलो ठीक नहीं है तो बैकग्राउंड अच्छी होनी चाहिए. आई थिंक शर्मा जी, यहाँ पर आते ही एक बात हम आपसे कहना चाह रहे थे. आते ही कहना चाह रहे थे, हम भूल गए क्या. अरे याद आया, सेटअप. क्या हमारी बहुत इज्जत करती है. हम आपको दिखाएं? लीजिए, आपको दिखाते हैं. डिस्प्ले देखिए आप. बेबीज हग. आप इधर आइए. आप इधर आइए. ये क्या कर रही हैं आप? Who give money? You. Who give money? I. तो इधर हगिए. देखा आपने? देखा कि ये तो कुछ भी नहीं है. हमारी तारीफ की पुल बांधते रहती हैं ये हमेशा. हम आपको दिखाएं? ओके बेबीज, नाउ यू डू तारीफ of me. Come on, do तारीफ. You're so hot. हमसे कह रहे हैं कि हम बहुत हॉट हैं. तो दूसरी वाली भी हमारी तारीफ करेगी. आप भी come on बेबीज, do तारीफ. You're so cool. Thank you बेबीज. Thank you. देखा आपने? अबे तेरे को सर्द गर्म हुआ क्या? एक तेरे को हॉट बोल रही है, एक तेरे को कूल बोल रही है, और ये पर्ची को दिखा रहा है उनको, लिख के भी दे रहा है उनको. शर्मा जी, राइटर कौन है यहाँ पर? ये पर्ची अपनी जेब में रख तू. पर्ची अपनी जेब में रख. पर्ची नहीं दिखाना उनको. तो रख दी जेब में. Now say something about him. Where's our money? Time's up. You owe us. अरे ये देखिए, गलत लाइनें बोल रही हैं आप भी. जबरदस्ती ना क्या बुलवा दिए. मनी यू गेट. वेट. Where I go, money. Everybody running for money. Take. This is nonsense. You stupid idiot. देखिए, अभी तक अंग्रेजी में तारीफ किए जा रही है. देखिए. Kute kamine. What you just said? Kute kamine. 1,000 rupees bouquet, 100 rupees tete hai. Tere make luce. Yes. I love you too, babies. Love you too. तेरी माँ के लुच्चे बोल के गई हो. लच्छा हमारा नाम लेकर गई. आप भी कमा. अंग्रेजी एक्सेंट आपके समझ में नहीं आएगा शर्मा जी. गोविंदा जी, हम आपको बताना चाह रहे थे कि अब हम राइटर बन ही गए हैं, तो हम फिल्म बनाएंगे. और देखिए, सारे लोग जो हॉलीवुड से फिल्म उठाकर ऐसे हिंदी में बनाते हैं, हम ऐसा नहीं करेंगे. नो. हम हॉलीवुड से उठा के सीधा भोजपुरी. फिल्म में होगा क्या, हम आपको बताते हैं. गोविंदा जी, आई एम टेकिंग यू हीरो. ओके, इलियाना जी, कल्कित जी, आप दोनों रहेंगे हीरोइन. एक छोटा सा ट्विस्ट रखेंगे हम कि हीरो की जगह इन दोनों को फिल्म में एक
राइटर का कैरेक्टर है कॉल्ड लच्छा, उससे प्यार हो जाता है। उसके प्यार में दोनों हीरोइन पागल। हाँ तो जो तेरे प्यार में पड़ेगी तो पागल ही होगी ना। मुंह देखा अपना, जैसे मेंढक के मुंह में कद्दू फंसा है। तेरे से प्यार कौन करेगा बे? समझ ये कैसा कॉम्बिनेशन हुआ? मेंढक सो स्मॉल, कद्दू सो बिग, कैसा मुंह में फंसेगा? नहीं ये सब ठीक है, लेकिन इस पिक्चर में मेरा कोई रोल नहीं है क्या? है हम बताना भूल गए, इस फिल्म में आपका बहुत ही अहम रोल है। You will be playing none other than a दूध वाला। ये सीन के लिए एक बाल्टी की जरूरत है, लाइक ए बकेट। 1 मिनट, हम 1 मिनट लाते हैं। आहा, ये लीजिए। हमें पता था ये परिवार ना पूरा यहीं पे नहाता है, इसलिए किचन में बाल्टी पड़ी रहती है। तो फॉर यू आई एम ऑफरिंग मिल्क बकेट चैलेंज। क्या करना है मुझे? अब ये बकेट है, यहाँ पर ये जो लकड़ी की बकरी है, फिल्म के शुरुआत में आप लकड़ी की बकरी का दूध निकालेंगे। ओके, आर यू रेडी? ओके, लेडीज एंड जेंटलमैन, सैफ अली खान, एक्शन। हेलो। थोड़ा अजीब लग रहा है, हम एक दूसरे को पहली बार मिल रहे हैं और आई एम आस्किंग फॉर सम मिल्क। Could we have some milk, please? शायद अंग्रेजी नहीं समझती, इसको बिहारी या भोजपुरी में बोलना पड़ेगा। आप सिर्फ कहिए कि दूध दीजिए। दूध दीजिए। ना कह रही है। आप एक काम कीजिए, आप एक प्यार से एक गाना सुना दीजिए। देगी दूध देगी। कौन सा गाना? कोई गाना सुनाइए अपना फेवरेट। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, मस्तानी कब आएगी तू, मिट जाए जिंदगानी कब आएगी तू, चलिया हाँ तू चलिया। ए लच्छा, तूने क्या ये बकवास फिल्म लिखी, बकवास सिचुएशन लिखी तूने? 1 मिनट सर, एक तो सैफ अली खान से बकरी का दूध निकला रहा है, वो भी लकड़ी की बकरी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सैफ जी। अगर नहीं देखिए, आपके घर में मेहमान है तो हमारे भी मेहमान हुए। आप आइए आइए आइए। कोई नहीं, बकरी ने दूध नहीं दिया तो क्या हुआ, हम आपको अपने हाथ की लस्सी पिलाना चाहेंगे। इज दैट ओके? दैट्स ग्रेट। ओह फैंटास्टिक। क्या है कि 1 मिनट रुकिए। हा लीजिए। और क्या है कि दही और शक्कर तो हमेशा कैरी करते हैं। आई एम फ्रॉम ए फार्म, नो आई हैव अ डेयरी। अपने हाथ से अभी मतलब माइंड ब्लोइंग लस्सी बना के आपको पिलाएंगे। ये कहाँ से लाए हैं? शर्मा जी, कैन यू होल्ड इट? हमने रखा था अगली दिवाली पे हम लोग इसका कुछ बनाने वाले थे, तूने यूज कर लिया है। हांडी में हाथ घुसा दो, दे निकल आएगा। बनी तो अच्छी है। प्रेजेंटिंग लस्सी मेड बाय द वन एंड ओनली लच्छा। लच्छा, तेरा दिमाग खराब है, मैं तेरे मुंह पे मारूंगा मटकी। इतने बड़े बड़े मेहमान है, ये लस्सी पिला रहे तू? मैं आपका बदला ले रहा हूँ सर, ये गंदी लस्सी बना पिला रहा है आपको। बेवकूफ का बच्चा, इसको इतना नहीं पता, इतना बड़ा हांडी से बड़ा तेरा हाथ उसमें घुसेड़ के घुमा रहा है तू, पागल है? लच्छा, ताली मिल गई तेरे को, यही सही मौका निकलने का। हाँ निकल ले, इससे ऊपर तो बेइज्जती है। अब आप लोग चाहते हैं तो हम चले जाते हैं। शर्मा जी चलिए, छोड़िए ना, हमारे ही पीछे पड़े रहते हैं। सर हम आपको पता ही है सर, आपको जब भी आप आते हैं हमारे शो में तो लोग जो हैं वो कैसे पीछे रह सकते हैं, वो आपसे रूबरू होना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। सो आपकी फिल्म के बारे में भी जानना चाहते हैं, और भी कुछ सवाल है। आप एक एक करके सैफ से, गोविंदा सर से, कल्की से, इलियाना से बात कर सकते हैं। जी पाजी, आप भी सवाल पूछना चाहते हैं? आप तो किसी से नाश्ता पूछें। जी भाई साहब। हेलो सिद्धू पाजी।
तू 7-8 दिन बटर चिकन खा फिर बोलेगा सिद्दीप तू कर क्या सिद्दीप पाजी का पिद्दी पाजी ने कह देना आप। आगे बढ़ो और खाया पिया करो। हेलो कपिल सर, हेलो एवरीवन। मेरा सवाल, मैं एक्चुअली मैं आज घर से निकला ना, तो मुझे पता था कि मैं कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में जाने वाला हूँ। अच्छा, तो आप घर से निकले हैं? हाँ। ग्रेट। मैं ये सोच के निकला था कि अगर मैं वहाँ जाऊँगा तो मुझे वहाँ पे मौका मिल गया तो मैं वहाँ पे कुछ अलग करने का ट्राई करूँगा और कुछ ऐसा करूँगा कि जो जिसके देख के सबको ऐसा लगे कि ये क्या हो गया। Oh, no. मतलब फॉर एग्जांपल क्या ऐसा करेंगे? हाँ, वही बताने जा रहा हूँ। Yeah. एटीएम में से कबूतर निकालेंगे? तो यहाँ पे जो भी सेलिब्रिटीज आते हैं उनको इम्प्रेस करने के लिए ऑडियंस कुछ ना कुछ करती है जी। तुम क्या करोगे? तो मैं इलियाना जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे इम्प्रेस करने के लिए कुछ करे। Maybe you should take your trousers off. इलियाना, आप पूछोगे नहीं उनसे कि आप उनको क्यों इम्प्रेस करेंगी? आई थिंक ये पूछने की बात नहीं होनी है, मतलब। आपका नाम क्या है? धार्मिक। शॉर्ट फॉर्म नहीं है? धार्मिक आज अधर्म होने वाला है। डीके। शॉर्ट फॉर्म डीके। इंप्रेस हो गए आप? बहुत। थैंक यू। Well done. ले भाई कपिल, एक बात पक्की है, डी के अगले 2 महीने मुंह नहीं धोएगा। ये पक्का है। अच्छा, मैं खामखा शो बनाने में लगा रहा, मैं ऑडियंस बन के आ जाता। वो क्या? क्यों क्या? आपको नहीं पता आपने क्या किया? हाँ, इम्प्रेस किया आपको? नहीं ऐसी ये लड़कियां इतनी देर से मैं सोए बैठा हूं, उधर जाके तीखे मुंह वाले को पप्पी दे दिया आपने। शुक्रिया ब्रदर। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीबॉडी। हेलो सिद्धू जी। हाय। मेरा प्रश्न सैफ जी से है। जी। मैं घर पे बैठ कर के बहुत सारे डेली सोप्स देखती हूँ और बहुत एंजॉय करती हूँ। बहू मेरी काम करती है, मैं मजे में डेली सोप्स देखती हूँ। तो एक सीन करेंगे हम। जी। कपिल सर, आप Okay. और मेरे साथ में मेरी सहेली आई है। अच्छा, कास्टिंग हो चुकी है? नहीं, हमने सीन बता रहे हैं आपको। अच्छा जी। आप आके डायरेक्ट करिए। नहीं, हम आपके नहीं, एक्टर्स हम हैं। मिलके करेंगे। अच्छा जी। आइए। कपिल जी भी रहेंगे? हाँ जी। आप बहू हैं कपिल जी मैं के। बहू हूँ। ओके। आप सास हैं। मैं सास हूँ? हाँ जी। दुपट्टा मिलेगा? दुपट्टा मिलेगा किसी का? थैंक यू। अच्छा, तो मैं सास हूँ, ये बहू है। आप? मैं आपकी फ्रेंड हूँ और ये इनकी देवरानी है। मैं सास हूँ, ये मेरी बहू है। हाँ जी। दाढ़ी वाली बहू है। और आप मेरी सहेली हैं। हाँ जी। और ये आपकी बड़ी बहू। मेरी बड़ी बहू है। यस। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मुझे क्या करना है? ये आपकी जेठानी है, सिस्टर इन लॉ। व्हाट्स अ जेठानी? बड़े बड़े भाई की वाइफ। व्हाट्स अ जेठानी? यही तो मजा बड़े है भाई की टीवी शो वाइफ। का। Yes। हाँ, मैं इनकी बहू हूँ। ये मेरी बड़ी बहू है। आप मेरी जेठानी हैं। हाँ। रोल करते हैं। So do I like you or I don't like you? देरानी जेठानी है, ऑफ कोर्स। I don't like her. She doesn't like me. अभी सिचुएशन क्या है? ये लीजिए, आप भी माइक ले। सिचुएशन क्या है? आजकल तुम बिल्कुल काम नहीं करती हो। खाना नहीं बनाया आज? चल। मैं आपकी शिकायत पाजी से कर दूंगी। चल मुखी। ये आपकी बहू है ना, बिल्कुल काम नहीं करती है। कौन सी वाली?
ये छोटी वाली। हाँ तो बड़ी वाली कौन सा करती, खाती रहती बैठ के, ये कौन सा काम करती है? ये तो फिर भी घर संभालती है, ये जब से आई है तब से कुछ करती ही नहीं है। मैं बहुत कुछ करती हूँ। बिल्कुल नहीं करती है। करती है, आपके सामने करे? नहीं, ये बिल्कुल काम नहीं करती है। आप इनको ना अच्छी से नजर रखिए। क्या क्या काम करे मेरी बहू? जब देखो मेरी बहू पे उंगली उठा, मेरी बहू बैंक लूट ले। हाँ, नहीं बैंक तो लूट ले, घर में आपकी सेवा करे। ऐसे क्या मुंह बना रहे हो? बस हो गया। ये बहू तू बड़ी वाले का कहना क्यों नहीं मानती? इनका कहना? हाँ, वो बेचारी जब देखो खुद चाय बनाती, तूने कभी एक बार भी चाय पिला के ना पिलाई मेरे को? हाँ, यही तो मैं बता रही हूँ जब से। चाय बनाना सिखाया नहीं तेरी माँ ने तेरे को? हाँ। ऐसे तो बकरी से दूध भी नहीं निकल रहा था अभी। आपने हमारे नवाब साहब को देवरानी बना दिया, सोचिए आप दुपट्टा लेके। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। ये ले जाइए आप। फिर पी गया ये? मैं तेरी दादी नहीं हूँ। I'm Dolly, the party organizer. हैप्पी एंडिंग वाले आ गए। मेरा चीची आया है। चीची, इच्ची चीची, इच्ची चीची, इच्ची चीची। क्या बात है चीची? चीची आया है। इस खुशी में एक पैक और पिला दे। पहले तो गर्दन तक पी, तेरी ठुड्डी से बाहर आ रही और क्या तेरी पॉकेट में डाल दूं मैं? चुप कर। ये सैफू। हेलो। ये छोटा नवाब कैसे हो? बैठ बैठ बैठ, नहीं बैठ। अरे बैठ, मैं नहीं काटूंगी। ये क्या अकेले आता है? कभी बेगम करीना को भी तो साथ लाया कर। हाँ? अभी ये मत बोलना कि वो मेरे साथ ही रहती है। अरे गधी, तू गुत्थी बन के क्यों घूम रही है? सॉरी, मैं गुत्थी हूँ, खा गए ना धोखा। मैं गधी नहीं हूँ, गुत्थी हूँ। और ये सब दादी की वजह से हुआ। दादी, मुझे पार्टी में अकेला क्यों छोड़ के आ गई तुम? मैं अकेली गधी उन शराबियों के बीच में पागल हो रही थी। कोई ख्याल नहीं किया मैं कैसे जान छुड़ा के वहां से भागी हूँ पार्टी से, पता भी है? अरे शराबियों के बीच छोड़ाई थी, गधों के बीच थोड़ी ना छोड़ा था मैंने तुझे। शराब पी के लेकिन सारे गधे हो तो जाते हैं ना, तो सारे गधे बन गए थे। क्यों छोड़ के आई मुझे? अरे क्यों नहीं छोड़ती? इतने बड़े बड़े स्टार घर आए हैं तो मैं वहां बेवकूफी की तरह बैठी रहती क्या? तो मेरा नहीं मन करता स्टारों से मिलने का। आई एम नॉट ए ह्यूमन बीइंग। पता मुझे वहां पे गधों ने छेड़ा है मुझे वहां पे जाके। तो जो लड़के छेड़ते हैं ना लड़कियों को, वो गधे ही होते हैं। बिल्कुल ठीक कहा। वो जो लड़के लड़की को छेड़ते गधे, लेकिन वो असली में गधे ही थे जिन्होंने मुझे छेड़ा। मेरे पीछे ना टेंचू टेंचू कर रहे थे, को अक्ल भी नहीं, सीटी भी नहीं मारनी आती और छेड़ रहे हैं गधी। मैं वो बता दी कि मैं छोटे मोटे लोगों में पार्टी करना बंद कर दूंगी। मैं बड़े बड़े लोगों आपके जैसे लोगों के घर में पार्टी किया करूंगी। अरे जल्दी कहेगी, यहाँ से बैठ के चमेट मारूंगी तुझे। इनके यहाँ पार्टी कैसे करेंगे? पहले तो हमें इनको डेमो देना पड़ेगा ना। डेमो देना पड़ेगा? तो ये अभी दे देते हैं। पासिंग द पारसी खेल लेते हैं। हाँ, पासिंग द पार्सल खेलते हैं। एक मिनट, मुझे उसके टर्म्स एंड कंडीशन पता है। क्या है ना वो गेम में ना, मैं ना इधर ऐसे सोफे के पीछे जाके छुप जाऊंगी। हाँ, बाद में चीची है ना, किधर है, अरे बाबा ये करके मुझे पकड़ लेगा। ओके ठीक है दादा, ठीक है। तो मैं छुपूं? छुप जाओ, हम लोग पासिंग द पार्सल खेल रहे हैं। आना। कपिल तो म्यूजिक देना, ये पार्सल है, इसको हम पासिंग करेंगे, ठीक है? जिसके ऊपर आएगा, इसके ऊपर आएगा। क्या करना है मुझे? म्यूजिक बजेगा, जहाँ पे म्यूजिक रहेगा जिसके हाथ में पार्सल उसको हम टास्क देंगे, ठीक है? क्या देंगे? टास्क। टास्क ओके।
ओके म्यूजिक प्लीज। इलियाना को टच करके नीचे गिरा। एक कारपेट, तेरे को मैं टास्क देती हूँ, खड़ा हो जा। मैं दिख रही हूँ क्या? नहीं। अरे ऐसे कैसे नहीं दिख रही हूँ? अच्छा दिख रही है। It's you. It's you. इलियाना आपने नीचे गिरा दिया था इलियाना। इलियाना ओके, अब आपको टास्क देती हूँ मैं। तू क्यों टास्क देगी? कमीनी छुपा छुपे बोल के पासिंग का पार्सल खेल रही है। चल टास्क दे। टास्क से अच्छा कि आपको ना कहीं से 500-500 के 2 नोट अरेंज करके मुझको देने हैं, ठीक है? इलियाना आप आउट होगी। एक काम करते हैं, ये अंग्रेज है, इससे वो करा। ठीक है सैफ, आप यहाँ पे आ जाइए। मैं आपको बताऊंगी आपको गिद्दा करना है, ठीक है? गिद्दा, यू नो गिद्दा? No. ओके। लाइक एक गधा टीचिंग यू गिद्दा। ओके, गिद्दा में करना है कि एक ताली मारनी होती है और पाँव से गाना चलाता होता है, बोली डालते हैं हम लोग। स्टेप के साथ आपको गाना भी है। क्या गाना है? वारीवर्सी बजा मत। तो पहले पैर का टेंशन और ऊपर हाथ का टेंशन और दादी ने ये भी टेंशन डाल लिया। ओके, वारीवर्सी खटन गयासी। वारीवर्सी खटन गयासी। खट के लिए आंदा मकान। Let's just do वारीवर्सी खटन गयासी. Okay. Over and over. And what is the about the later portion? वारीवर्सी खटन गयासी। चलिए आपने तो What does बंगली होता है खटके mean? खटके is like buying. Khatke is buying. Buying. So you're buying a house. Buying a house in the song. So you should do the song in English, yeah. Come on. Okay. I'm buying a house. After 12 years, I'm going to buy a house. What? I bought a house. After 12 years, I bought a house. Then? Gidda is decorated. Gidda is decorated. I'm not playing this game, man. It's a really bad game. When you lose, I lose. 2000. Saifu is also out. Saifu is out. Thank God. Saifu is also out. Only 2 left. Chichi, शुरू. लालकोट। ओके, गोविंदा जी आपके हाथ में पिल्लो था, आपने लास्ट में बुक के बाद तुम कर दिया, ऐसे आप तुम कर दिया। Third umpire. No problem, कहिए। आइए। ओके, आप सलीम है, मैं अनारकली हूँ और हम दोनों में रोमांस होगा। ए तू, मैं किधर जाऊंगी? मैं किधर जाऊंगी? मैं भी। आप शहजादा गोविंद है, ये अनार में कली। ओके, अब शहजादे की शान में दोनों हम कनीजें डांस करेंगी। तुम दोनों? ये कहाँ से कनीज हो गई? बजाओ। ओके, अभी लास्ट पिल्लो आ गया कल के पास। तो अभी आपकी टास्क है। आपकी टास्क ये है कि आपको पंजाबी डायलॉग बोलना है और भोजपुरी डांस करना है। किसी से सीखना पड़ेगा मुझे। आप ही सिखाओ ना। मैं मेरे को डायलॉग आते नहीं है ज्यादा, तो फिर मैं सिखा दूंगी आपको। चलो आप जी खड़े हो जाइए। पंजाबी डायलॉग में डायलॉग से ज्यादा जरूरी होते हैं एक्सप्रेशन। ठीक है। वो सारे आंखों में होते हैं मोस्टली। ओके। जैसे ओए 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 सोनियो ओए सोनिया। मैं तेरे मुंह ते 15 किलो जिहा दुरमट दा मुक्का मारना ते तेरे मुंह च दंद इंज निकलने जिवें पाटी बोरी च दाने निकलते। ये तूने एक लफ्ज और निकाला ना। मैं तो कसम तेरी दुम आगे पड़ के मैं उखाड़ दूंगा। तेरी मैं तेरे मुंह ते एक दुरमट जिहा मुक्का मारने मुंह च दंद इंज निकलणगे मुंह च ना दंद इंज निकलने जे पार्टी बोरी च दाने जे पार्टी बोरी से दाने। ओए चलो डायलॉग। थैंक यू। अभी भोजपुरी डांस। अभी भोजपुरी ये भी कोई सिखा सकते हैं मुझे? तू ही सिखा गधी। भोजपुरी तो मेरी रगो रगो में है। सुपर्ब दैट वाज यार। कल्कि के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू सो मच कल्कि।
पृथ्वी, दादी, अभी जाना है कि तुम लोगों को और कुछ करना है? नहीं जाना है, अभी तो बहुत अंदर पसीना ही बड़ा आ गया। चल तेरे मुंह से पकड़ के बाहर खींच के आता, तेरे ऐसे नहीं जाएगी। एक बार हैप्पी एंडिंग की पूरी कास्ट के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू सैफ सर, थैंक यू गोविंदा सर, थैंक यू सो मच इलाना, थैंक यू। कल की आप कॉमेडी नाइट्स में, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आप लोग भी इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। थैंक यू।